Welcome all student. I am Parvez Ahmed, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur Saran. Today we are going to discuss topic of public goods and private goods, which is the subject matter of public finance for a student of BA Part 2 Economics and Arts. Let us start. What is the meaning of public goods? Public goods are goods and services produced to satisfy collective wants is known as ए पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स। इसका अर्थ ये हुआ कि वो वस्तु और सेवाएं जो इसलिए उत्पादित होती है जो समाज के सोसाइटी के कलेक्टिव सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, इसको हम पब्लिक गुड्स के नाम से जानते हैं। पब्लिक गुड्स are also known as the social goods. Public goods means all goods and services which is produced for the satisfaction of collective wants and demanded by all member of the community in equal or more or less equal measures. इसका अर्थ ये हुआ कि जो पब्लिक गुड्स होती है, कलेक्टिव वांट सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादित होता है और समाज के हर व्यक्ति द्वारा उसका कम या अधिक मात्रा में मांग होती है। जैसे कि हम लोग डिफेंस की बात करते हैं, देश की सुरक्षा एक कलेक्टिव वांट्स है, यानी कि किसी को भी डिफेंस चाहिए तो एक डिफेंस आर्मी एयरफोर्स नेवी की ज़रूरत होती है जो प्राइवेटली सप्लाई या नहीं की जा सकती है, प्राइवेट सेवा नहीं दी जा सकती है। उसको कलेक्टिव देश के हर नागरिक के लिए बराबर उसको सप्लाई करना होगा, हर नागरिक के लिए डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कराना होगा। उसके साथ साथ कलेक्टिव वांट्स में एजुकेशन भी आ सकता है, यानी कि शिक्षा भी देश का कोई भी नागरिक हो उसको चाहिए सामूहिक रूप से, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देश की आर्थिक और शैक्षणिक स्तर बढ़ने से देश का विकास में कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कलेक्टिव वांट्स के लिए इसका प्रोडक्शन ज़रूरी है, इस सर्विस का। उसी तरह बहुत सारे गुड्स हैं जो कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे डिफेंस, public administration, education, public health, and infrastructure facilities like electricity, power, transportation and communication are example of collective wants. इसका अर्थ है कि ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, शिक्षा, बिजली, ऊर्जा और डिफेंस, जुडिशरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये सबको बराबर मात्रा में चाहिए। इसीलिए इसको पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स कहते हैं। पब्लिक गुड्स को हम अलग अलग उसका फीचर्स भी हम देख सकते हैं। ये पब्लिक गुड्स जो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स, यानी वो जो सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करे उसको हम पब्लिक गुड्स के नाम से जानते हैं। These goods are produced and supplied by the society to meet its collective wants for increasing social welfare, यानी सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं जिससे ओवरऑल सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो, बढ़े। These goods are supplied by the country टू ऑल इट्स सिटीजन्स, मतलब ये जो पब्लिक गुड्स है देश में के द्वारा या सरकार द्वारा सप्लाई किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि जितने भी देश के नागरिक हैं उनके वांट्स को सेटिस्फाइड करें, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। But the degree of benefits a person derives will depend upon the use he can put it to, यानी कि जो भी कलेक्टिव वांट्स के लिए सप्लाई होता है सिटीजन के लिए होता है, लेकिन इसमें कितना बेनिफिट, कितने डिग्री में, कितने मात्रा में हर नागरिक ले रहा है, ये डिपेंड करता है वो उसका यूज़ कितना कर रहा है। जैसे डिफेंस है,
डिफेंस, अगर बॉर्डर एरिया में लोग रहते हो तो उनके लिए डिफेंस का इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा मात्रा में होगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। एजुकेशन है, एजुकेटेड जो शिक्षा लेना चाहते हो उनके लिए एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा, और जो अशिक्षित हैं उनका एजुकेशन से बेनिफिट्स कम होंगे। लेकिन ये कलेक्टिव वांट्स के लिए है, इसलिए ये डिफेंस और एजुकेशन सबको चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, उसके लिए सप्लाई होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना आया हुआ है, इसमें क्या है कि गरीब हो या अमीर हो सबको इस बीमारी से, इस पैंडेमिक से बचना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पूरे विश्व का WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है। उसके लिए जांच की फैसिलिटी और उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यानी कि ये पब्लिक गुड्स है, हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़। इसके बिना इस जो भी पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स आते हैं उससे सभी लोग प्रभावित होंगे, गरीब से गरीब हो चाहे अमीर से अमीर। इसीलिए ये एक तरह से पब्लिक गुड्स है जो हर किसी को इससे बेनिफिट लेना है, एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या डिफेंस हो। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट गुड्स क्या है। Private goods are all those goods and services which are consumed by the people to satisfy their personal and private wants or needs. प्राइवेट गुड्स वह गुड्स है, वो सभी वस्तु और सेवाएं हैं जो सप्लाई किया जाता है किसी व्यक्ति के निजी वांट्स यानी इच्छा, चाहत, मांग को सेटिस्फाइड करने के लिए। निजी मांग को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई वस्तु का अगर सप्लाई हो, प्रोडक्शन हो और निजी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत लाभ करता हो, उसको निजी वस्तु या सेवा कहते हैं, जिसे प्राइवेट गुड्स कहा जाता है। यानी कि प्राइवेट गुड्स आर ऑल दोज गुड्स which is consumed and supplied for the private personal individuals benefit। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं उसलिए कंज्यूम किया जाए किसी निजी व्यक्ति द्वारा, उपभोग किया गया हो निजी व्यक्ति द्वारा, और उसके व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, चाहत हैं, मांग है, उसकी पूर्ति हो। जैसे क्लोथिंग जो है, क्लोथिंग, शेल्टर, फूड, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। यानी कि कपड़े, आवास, मनोरंजन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रोडवेज, कम्युनिकेशन के साधन जो हैं, संचार के साधन, वो IT सर्विसेज हो या इंटरनेट फैसिलिटीज, ये सब पर्सनल व्यक्तिगत यूज के लिए, उपयोग के लिए अब व्यक्तिगत मांग है, जिसे हम प्राइवेट गुड्स का नाम दे सकते हैं। यानी कि प्राइवेट गुड्स वो गुड्स है जो किसी व्यक्ति द्वारा, निजी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग किया जाता है, और उसका उत्पादन भी व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। इसको हम प्राइवेट गुड्स का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट गुड्स का कुछ फीचर्स होंगे और पब्लिक गुड्स के भी कुछ फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले कुछ फीचर्स प्राइवेट गुड्स में जो होने चाहिए वो इस तरह है। These goods are priced in the market on the basis of their cost of production। इसका मतलब है प्राइवेट गुड्स जो उत्पादन में जो लागत होते हैं उसके आधार पे प्राइस, उसका कीमत तय किया जाता है मार्केट में, ऑन द वन साइड, एंड द नेचर ऑफ डिमांड ऑन द अदर साइड। और लोगों का उस वस्तु का मांग किस प्रकृति का है, मांग की प्रकृति क्या है, उस पर भी डिसाइड होता है उस वस्तु का प्राइस। यानी प्राइवेट गुड्स का जो प्राइस डिसाइड होता है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, और लोगों का जो डिमांड का जो प्रकृति है, नेचर है किस टाइप का, उस पे उसका प्राइस तय होता है। दूसरा है all those who wants them and are willing to pay the market price will buy them। यानी कि प्राइवेट गुड्स में का उपभोग वही करेंगे
जो उसका मांग करते हैं और उसका प्राइस यानी कि कीमत देने के लिए रेडी हैं। अगर उनके पास मनी इनकम ना हो, पे करने की एबिलिटी ना हो, तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। यानी उनके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। अगर क्रय शक्ति ना हो तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे निजी गुड्स यानी प्राइवेट गुड्स का नाम देते हैं। अगला है, those who do not want these goods or those who not in position to pay for them will be excluded from the consumption of these goods। यानी कि वैसा व्यक्ति या वैसा नागरिक जिनके पास उस वस्तु को कंज्यूम करने के लिए परचेजिंग पावर नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, इच्छा नहीं है, और एबिलिटी टू पे भी नहीं, यानी उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए पेमेंट करने की क्षमता ना हो, तो वो उससे एक्सक्लूड किया जा सकता है। यानी कि वो उसका उपभोग से वंचित हो जाएगा, उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। और जो पे कर पाएगा, जिसको इच्छा भी हो और पे करने की क्षमता हो, वो उस प्राइवेट गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। यानी जो प्राइवेट गुड्स है एक्सक्लूडेबल है, यानी कि लोगों को वंचित किया जा सकता है अगर पेमेंट वो ना कर सके तो। अगला है, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो कंपल्सन दैट एवरीवन विल हैव टू बाय देम। और ये भी इसमें होता है कि इस किसी पे दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है कि वो उस वस्तु का उपभोग करें। उसका इच्छा हो तो उपभोग कर सकता है, इच्छा ना हो तो उपभोग नहीं करेगा। Thus, distribution of these goods is based on the effective demand and market price। या इसलिए कह सकते हैं कि प्राइवेट गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है डिपेंड करता है मार्केट में मांग पे, यानी लोग अगर मांग करते हैं तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका प्राइस भी मार्केट प्राइस देने के लिए लोग रेडी हों। अब अगला फीचर्स है डिविजिबिलिटी। प्राइवेट गुड्स आर डिविजिबल in sense that price mechanism divides people into two groups। यानी कि मार्केट का प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम जो है, सप्लाई एंड डिमांड जो कंसेप्ट है जिससे प्राइस डिसाइड होती है, वो लोगों को दो ग्रुप में डिविजिबल बांटेगी। पहला है दोज हु वांट टू कंज्यूम देम, मतलब कौन उसे कंज्यूम करना चाहता है, यानी प्राइस पे करने की क्षमता है कि नहीं है। दोज हु डू नॉट, और कौन उन लोग हैं जो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, यानी कि एबिलिटी टू पे जिनके पास नहीं है वो पे नहीं करेंगे, एबिलिटी टू पे है और डिमांड भी है, उनका वांट्स है तो कंज्यूम करेंगे। यानी डिविजिबल है, जो डिमांड करना जिसके पास मांग हो और पे करने की क्षमता हो वो प्राइवेट गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो एक लक्षण है एक्सक्लूडेबल है प्राइवेट गुड्स, और दूसरा है डिविजिबल है। तीसरा है प्राइवेट गुड्स जो होता है राइवल गुड्स भी होता है, यानी कोई एक कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे को हो सकता है वो ना मिले, यानी पे करने की क्षमता ना हो तो वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। यानी कि पब्लिक गुड्स के भी उस तरह कुछ फीचर्स हैं, वो हमें जानना होगा। फीचर्स इसमें भी वही है कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी कि जो पब्लिक गुड्स होता है, पब्लिक गुड्स के उपभोग से या कंज्यूम करने से किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यानी सब के लिए पब्लिक गुड्स अवेलेबल होगा। आइदर कंज्यूमर इज एबल टू पे और नॉट एबल टू पे, यानी कंज्यूमर उपभोक्ता अगर पे करने की क्षमता रखता भी हो और ना भी रखता हो तो उसके लिए वो अवेलेबल होगा। यानी पे करने से हम उसको कंज्यूम करने से हम नहीं रोक सकते। एक उपभोक्ता जो गरीब है वो भी एजुकेशन ले सकता है, और एक उपभोक्ता जो गरीब है वो भी मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से ले सकता है। यानी कि जो पब्लिक गुड्स है गरीब से गरीब लोगों के लिए भी अवेलेबल होता है विदाउट प्राइस कंसिड्रेशन, यानी उसका प्राइस उस लेवल पे होता है जो हर कोई उसको कंज्यूम कर सके। दूसरा है पब्लिक गुड्स जो है नॉन डिविजिबल भी है। They cannot be divided and their benefits cannot be shared between people on the basis of each man's requirement। In other words, social goods are not divisible but have to be collectively consumed। यानी कि जो पब्लिक गुड्स जो है या सोशल गुड्स जो है वो डिविजिबल नहीं है,
ये हम तय नहीं कर सकते कि ये इसका कंजम्पशन ये व्यक्ति करेगा और ये व्यक्ति नहीं करेगा। सबके लिए वो फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है, वो कॉस्ट कितना भी हो, क्योंकि उसका मार्जिनल जो कॉस्ट होता है जीरो के बराबर होता है पब्लिक गुड्स का जनरली। क्योंकि अगर कोई एक उपभोक्ता अगर कंज्यूम करे तो उससे उससे असर नहीं पड़ेगा, यानी वो राइवल गुड्स नहीं होता है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कंज्यूम करने के लिए। और ये हम तय करके प्रोडक्शन या सप्लाई नहीं करेंगे कि कौन व्यक्ति इसको कंज्यूम करेगा कौन नहीं करेगा, सबके लिए अवेलेबल होगा। If social goods are made available to meet collective wants, the question is who will pay for them, or in what proportion will they bear the cost of production of these goods and services। यानी कि जो ये नॉन डिविजिबल गुड्स है यानी नॉट डिविजिबल गुड्स है, इसमें ये तय करना मुश्किल है कि कौन इसके लिए पे करेगा और कितने मात्रा में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो होगा तो उसका कॉस्ट किस पे बियर किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और एक्सक्लूडेबल तो है ही, एक्सक्लूजन इसमें भी नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इजली एसोसिएटेड विथ प्राइवेट गुड्स इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि प्राइवेट गुड्स में किसी गुड्स को कंज्यूम करने में ये एक्सक्लूडेबल होता है प्राइवेट गुड्स, उसको ये डिसाइड कर सकते हैं कौन कंज्यूम करेगा कौन नहीं। यानी कि जो एबिलिटी टू पे रखता है, जिसके पास वांट्स हो वो कंज्यूम करेगा, और जिसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है और वांट्स भी ना हो तो चाहे तो उसको एक्सक्लूड हो जाए, यानी उस गुड्स को नहीं खरीदेगा, न क्रय नहीं करेगा, उपभोग नहीं करेगा। लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कंज्यूम करने के लिए। अब हम आते हैं अगला, पब्लिक गुड्स का अगला फीचर्स है कि इसमें जो जो सप्लाई होता है पब्लिक गुड्स, उसके लिए कोई इस बेस पे करने से इनकार नहीं कर सकता कि उसको उससे बेनिफिट डायरेक्ट नहीं है। जैसे डिफेंस का मैटर है तो हम लोग कहते हैं डिफेंस जो है बॉर्डर एरिया वाले लोगों को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगी। इस बेस पे हम लोग जो बॉर्डर एरिया से दूर हैं उसको डिनाई रिफ्यूज नहीं कर सकते कि डिफेंस के लिए हम टैक्स नहीं देंगे, या डिफेंस मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट अगर टैक्स इम्पोज कर रही है तो उसको नहीं देंगे, यानी आपको देना ही है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जनरली क्रिमिनल वगैरह को पकड़ने में जो जिसके साथ कुछ हुआ हो, जो लीगल प्रॉब्लम हुए हो, वो उससे ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है जिससे वो पुलिस की ज़रूरत ना हो वो डिनाई कर सकता है। लेकिन पब्लिक गुड्स का ये रूल है कि सबको पे करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए भी, इसमें आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते उस सर्विस को। जुडिशियरी है वो भी पब्लिक गुड्स है, इसके लिए भी गवर्नमेंट जो खर्च करती है उसके लिए टैक्स कलेक्शन करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके लिए भी आपको पे करना होगा सबको, इसके लिए आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन सबको पे करना है, यानी जो मिनिमम जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट का उसके तहत आपको पे करना है उसको मेंटेनेंस के लिए। अगला है द गवर्नमेंट हैज़ द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड अबाउट हाउ मच ऑफ दिस गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट को पब्लिक गुड्स कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करनी है और किस मेथड से प्रोडक्शन करना है और किस टेक्निक से डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें, किस तकनीक से करें, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें पब्लिक में, ये डिसीजन गवर्नमेंट का निजी व्यक्तिगत यानी मोनोपोली होता है, वो चाहे उस हिसाब से उस सिस्टम से अपना ये जिम्मेवारी निभा सकती है। तो नाउ लेट अस समराइज द फीचर्स ऑफ पब्लिक और सोशल गुड्स एज फॉलोज। सोशल गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय ऑल इन इक्वल क्वांटिटी irrespective of their need or contribution they make toward its cost। दूसरा है सेकेंड वन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनी वन हु डज नॉट bid for the goods from the benefit derived from such goods। Third one, the price mechanism fails in these goods as it cannot be established the link between production and consumption। यानी कि जो पब्लिक गुड्स है उसमें सोशल गुड्स या पब्लिक गुड्स जो होता है सभी लोगों द्वारा कंज्यूम किया जाता है, वो चाहे अपने नीड के अकॉर्डिंग, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, और उनका कंट्रीब्यूशन पेमेंट में कॉस्ट बियर करने में हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, गवर्नमेंट सबको
ये सर्विस सप्लाई करती है या गुड्स सप्लाई करती है। दूसरा है ये एक्सक्लूडेबल नहीं होता है, पब्लिक गुड्स में सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है कंज्यूम करने के लिए। तीसरा है कि प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम इस पब्लिक गुड्स को जो सप्लाई या उसका कॉस्ट या उसका प्राइस तय करने में फेल हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई लिंक नहीं होता प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में, क्योंकि ये सबको बराबर देने का बराबर आपूर्ति करना होता है गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं कि सोशल गुड्स का जो या पब्लिक गुड्स का जो ये है उसमें और क्या क्या मेन फीचर्स हैं। सोशल गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर बट विल हैव टू बी सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सोशल गुड्स यानी पब्लिक गुड्स जो है प्राइवेट सेक्टर सप्लाई नहीं करती है, क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और लीगल प्रॉब्लम होते हैं। तीसरा ये है कि सोशल गुड्स में अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगी, यानी प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट से ही लाभ का उद्देश्य होता है प्राइवेट सेक्टर का, जबकि गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर के। इसीलिए एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, जुडिशरी ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर वाले करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने हैं। तो जिसमें ज़्यादा उनका प्राइस ज़्यादा होगा तो गरीब से गरीब लोगों को उस गुड्स को प्राइवेट जो कंपनी है यानी प्राइवेट सेक्टर वो सप्लाई नहीं करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट को ही इसमें अपना सप्लाई करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। अब बात आती है हाउ मच of these goods should be produced and supplied by the government। गवर्नमेंट को ये तय करना होगा कि कितनी मात्रा में जो पब्लिक गुड्स है उसको सप्लाई करें प्रोडक्शन करके, ये डिसीजन तो लेना होगा गवर्नमेंट को, इसमें डिसीजन लेना होता है। दूसरा है भी हाउ मच शुड इज कंज्यूमर पे टुवार्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द सोशल गुड्स। यानी सोशल या पब्लिक गुड्स जो प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट कितना बियर करे सिटीजन या पब्लिक, ये भी गवर्नमेंट को इसमें डिसीजन लेता है। बोथ क्वेश्चंस पोज रियल प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए कहा गया है कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स दोनों गुड्स किसी इकोनॉमी पे पब्लिक फाइनेंस में डिसीजन लेना होता है कौन सप्लाई करे। तो पब्लिक गुड्स चूँकि कलेक्टिव वांट सेटिस्फेक्शन के लिए है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी कॉस्ट और एबिलिटी टू पे और नीड ऑफ द सोसाइटी, यानी कि देश के विकास के लिए जो कलेक्टिव सामूहिक मांग होती है जिस वस्तु का जनता द्वारा, उसका सप्लाई गवर्नमेंट कलेक्टिव वांट सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूस भी करती है और सप्लाई करती है। उसमें ये नहीं देखती कि कौन किसको इसकी आवश्यकता है, अमीर को या गरीब को, और कौन पे कर सकता है। सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है पब्लिक गुड्स, नॉन राइवल होता है और नॉन डिविजिबल भी होता है। लेकिन प्राइवेट गुड्स क्या होता है, एक्सक्लूडेबल होता है, राइवल होता है और डिविजिबल भी होता है। यानी कि प्राइवेट गुड्स जो पे कर सकेगा वो कंज्यूम करेगा, जो नहीं पे कर सकता है वो नहीं कंज्यूम करेगा। और राइवल होता है यानी कि एक कोई उसको कंज्यूम करेगा तो उससे दूसरे को अगर हम देंगे तो उस गुड्स का जो ये है मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा। तीसरा है और उसके बाद डिविजिबल भी होता है। तो ये दोनों मेन डिफरेंसेस है प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स के। एक गुड्स होता है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वो गुड्स होता है जो सप्लाई होता है समाज के कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी, और उसके अलावा वो गुड्स प्राइवेटली भी अगर हम सप्लाई करें तो उसका असर समाज पे ओवरऑल बहुत अधिक होता है और उससे समाज को बेनिफिट होता है, उसको मेरिट गुड्स का नाम दिया जाता है। अगर हम प्राइवेटली अगर एजुकेशन लें, क्वालिटी एजुकेशन, तो भी उसका इफ़ेक्ट समाज पे ओवरऑल होगा, क्योंकि अगर अच्छे क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन ट्रेनिंग मिले तो उसका बेनिफिट पूरे समाज को होगा, इसीलिए उसको मेरिट गुड्स का नाम दिए। गुड क्वालिटी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, अगर पर्यावरण को भी हम मैनेज कर रहे हैं
पर्यावरण प्रदूषण को मुक्त करने के लिए प्राइवेटली भी अगर एफर्ट कर रहे हैं तो वो मेरिट गुड्स में ही आएगा क्योंकि उसके पार्क और जंगल के मेंटेनेंस अगर प्राइवेट सेक्टर भी करे तो समाज के हर लोगों को शुद्ध वातावरण मिलेगा, जिससे क्या होगा वो मेरिट गुड्स के अंदर आता है। मेरिट गुड्स क्या है? वो गुड्स है जो समाज में अगर कंज्यूम कोई निजी व्यक्ति भी करे और उससे समाज को ओवरऑल फ़ायदा हो। कंजम्पशन और प्रोडक्शन हो निजी व्यक्ति द्वारा भी या गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा, लेकिन उसके समाज के सभी व्यक्तियों पे असर डाले, उसका एक्सटर्नलिटीज़ हो, यानी कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट समाज पे पड़े या कंट्री पे पड़े, तो उसको मेरिट गुड्स का नाम दिया जाता है। और उस पर मेरिट गुड्स को प्रमोट करना स्टेट का एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को आज ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।